ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम आप सभी को। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए मिलके बाबा के चमत्कार पर प्रकाश डालते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि बाबा किस तरीके से दयालु थे सबके लिए। अब हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दोपहर का समय था। साईं बाबा खाने के बाद अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक सारंगी के सुरों के साथ तबले पर पड़ी थाप से मस्जिद की गुंबदें और मीनारें गूंज उठी। सब लोग चौंक उठे। दूसरे ही क्षण मस्जिद के दालान पर सारंगी के सुरों और तबलों की थापों के साथ घुंघरों की रुनझुन भी गूंज उठी। सभी शिष्य एक रूपसी नवयौवना की ओर देखने लगे, जिसने सुंदर बदन पर रेशमी घाघरा तथा चोली थी। जब वह नाचते हुए तेजी के साथ गोल गोल चक्कर काटती थी तो उसका रेशमी घाघरा गोरी गोरी टांगों से ऊपर उठ जाता था। चोली बहुत तंग और छोटी इतनी थी कि देखने वाला शर्म आ जाती थी। कजरारी आंखों से वासना छलक रही थी। वह अपने में मग्न होकर सब कुछ खोकर नाच रही थी। सभी शिष्य बड़ी हैरानी से उसे देखने लगे। उस सब ने बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वह कहाँ से आ गई है। जरूर किसी आसपास के गांव की ही होगी। उसका नृत्य करना भी बड़ा आश्चर्यजनक था। वह नाचती रही। घुंघरुओं की ताल, सारंगी के सुर और तबले की थाप बराबर गूंजती रही। अचानक साईं बाबा धीरे से उठे और नर्तकी की ओर आगे बढ़ने लगे। नर्तकी नाच रही थी। साईं बाबा एक पल उसे देखते रहे और फिर उन्होंने एकदम झुककर नर्तकी के थिरकते हुए पैर पकड़ लिए। बस करो माँ, बस भी करो। तुम्हारे ये कोमल पैर इतनी देर तक नाचते नाचते थक गए होंगे, साईं बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे। थिरकते पैर एकदम रुक गए। घुंघरू थम गए। तभी एक दर्द भरी चीख गूंज उठी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जिधर से आवाज आ रही थी, मस्जिद के खंबे के पीछे पंडित और गणेश खड़े थे। दोनों के सामने काला नागफन फैलाए खड़ा था। उसने पंडित जी की कलाई में डस लिया था। वह छटपटाते हुए चीख रहे थे, अरे नाग कहाँ से आया? कई लोग चौंक कर बोले। साईं बाबा मुस्कुराते हुए उस नाग की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते वह नाग मोटी रस्सी के रूप में बदल गया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। बुरी तरह से थर थर कांपते हुए गणेश ने एक नज़र उस रस्सी पर डाली और साईं बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं पापी हूँ, सारा कसूर मेरा ही है। कहते कहते वह रोने लगा। नर्तकी का सारा बदन भय से कांप उठा था। साईं बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपना शत्रु समझ रहा था। मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है। मुझे क्षमा कर दो साईं बाबा। साईं बाबा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, फौरन उतर जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप खत्म कर देगा। पंडित जी लगभग बेहोश ही हो गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था। बड़बड़ाना शुरू हो गया था। सबको पंडित जी की हालत देखकर यह विश्वास हो गया था कि अब पंडित जी का बचना संभव नहीं है। साईं बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रख रखा था और बार बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा। सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद पंडित जी के शरीर का रंग पहले की तरह हो गया। उनकी आंखें खुलने लगी। शरीर में मानो चेतना का संचार शुरू हो गया। पंडित जी का यह रूप देख परिवर्तन सबको राहत मिली। उनको यह विश्वास हो गया कि पंडित जी की जान बच गई। साईं बाबा का चमत्कार सभी आंखें फाड़े आश्चर्य से देख रहे थे। तभी द्वारका माई मस्जिद की गुंबदें और मीनारें साईं बाबा के जय जयकार भी गूंज उठी। तो ये था आज का हमारा बाबा का छोटा सा चमत्कार। ये किस तरीके से बाबा ने अपने शत्रु को भी अपना मित्र ही माना अपना, और वो शत्रु जो होते हैं जो बाबा को गलत बोलते हैं वो भी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं।
तो हमें कुछ भी करने से पहले, कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमें उसका परिणाम जान लेना चाहिए कि इसका यह परिणाम निकल सकता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, जिससे कि तुम्हारे भविष्य में होने वाली कोई भी दिक्कत हो वो तुम उसको आसानी से झेल सको। क्योंकि अगर हमने कुछ गलत ही नहीं किया होगा तो हमें डरना किस बात का, है ना। तो यही हमें बाबा सीख देते हैं, और ये लाइफ टाइम हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ रहेगी। तो ओम साई राम, जय साई राम। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय ही रहे। ओम साई राम।